हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम है और मैं किचन में ही हूँ, जैसा हमेशा होती है। तो अभी भी मैं किचन में हूँ, पर मैं क्या कर रही हूँ बताती हूँ। तो बना रही हूँ मैं फ्रूट केक और बाबू के लिए। तो बाबू को कल ना पिकनिक जाना है स्कूल के मतलब तरफ से, तो स्कूल से जा रहा है। तो हम सोचे उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाए, पर उसको बोल ही नहीं हो फिलहाल। तो मैं पहले बनाती हूँ, उसके बाद स्कूल से आएगा ना तो उसको सरप्राइज़ दूँगी। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि फ्रूट के केक में बनाने के लिए हम क्या क्या लिए हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और हम दिखाते हैं। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट है, ज़्यादा कुछ हम नहीं लिए हैं, जो मेरे पास अवेलेबल था ना फ़िलहाल बस उतना ही लिए हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ सकती हैं, पर मेरे पास जितना था उतना ही हम लिए हैं। ये थोड़ा सा है अखरोट है, और ये किशमिश है, और ये बादाम है, और ये काजू है, और ये हमने ऑरेंज का जूस निकाल के रखा है, और ये मिल्क पाउडर है, और ये हमारा नॉर्मल दूध है, और ये गुड़ है। तो मीठे के लिए इसमें हम गुड़ यूज कर रहे हैं। इसमें चीनी भी यूज कर सकते हैं, पर नहीं हम गुड़ यूज करेंगे। तो इसको हम मेल्ट करते हैं। अभी हमारा ना गुड़ मेल्ट हो चुका है अच्छे से, और इसमें जो मेरा चावल अच्छे से गिरना नहीं चाहिए। तो ये मेरा ड्राई फ्रूट है ना, इसको इसी में हम करेंगे मिक्स ऐसे। इसमें ना और भी जा सकता था, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो हम लाने भी नहीं गए, इतना से ही काम चलाते हैं। और साथ में ये मेरा ऑरेंज जूस है ना, इसको भी इसी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ये ठंडा भी हो जाए अच्छे से, अभी तो नहीं हुआ है, ठंडा है पर बहुत अच्छे से नहीं है। बाकी की चीज़ तैयार करते हैं। तो हमने अभी एक बर्तन ले लिया, और ये हमारा पाउडर वाला जो दूध है ना, इसी में हम ऐड करते हैं और लाते हैं। और इसमें अब जाएगा ये हमारा ऑयल, ये रिफाइंड है, इसको मिक्स करते हैं। और इसी कप से ना नाप के ही दूध को कप में ही डालेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ना जाए। तो कप से ही 1 कप दूध भी डालेंगे, और इसको भी ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसी कप से ना हम 1 कप मैदा ले रहे हैं, और मेरे पास ये छानने के लिए बहुत चाय वाली है, तो इसी से हम छानेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और छान के दिखाते हैं। इससे भी ना काफ़ी इजली से छना जा रहा है। हमको लगा कि नहीं छनाएगा, पर नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा कि मैं सोची थी। काफ़ी अच्छा से छना रहा है, और कम्प्लीटली छना चुका है। अब इसको करेंगे मिक्स अच्छे से, एकदम 5 से 10 मिनट तक एकदम कंटिन्यू अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, फिर दिखाते हैं। अभी हमने इसको ना अच्छे से मिला लिया, और अब साथ में ये भी जाएगा हमारा जो ड्राई फ्रूट है, इसको भी मिलाते हैं पूरा, तो फिर दिखाते हैं। अभी ना हम इसको अच्छे से सब कुछ को डाल के ना फिर से मिक्स कर लिए, और इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। ये हमारा बेकिंग सोडा है, लगभग आधा चम्मच, और इसको भी हम डाल के मिक्स करके और फिर रख दिखाते हैं। अभी हम सबको मिक्स कर लिए, और ये हमारा बैटर तैयार है। और ये बर्तन है केक वाला, जिसमें हमने इसमें रिफाइंड ऑयल लगा लिया है, और अब बारी आता है इसमें इसको डालने का। और ये हम डालते हैं अच्छे से। तो अभी इसको हम डाल दिए, इसमें हल्के हाथ ना थोड़ा सा ऐसा थप थप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। और इसमें मेरे पास स्ट्रेनर नहीं है, तो हम रख रहे हैं ये कटोरी, ऐसे रखते हैं, ज़्यादा अच्छा से रखा देंगे। तो अभी हमारा ये कढ़ाई में हम ना नमक डाल के और अच्छे से इसको हीट कर लिए थे,
तो इसको अभी हम ढकेंगे, इसको हम ढक दिए। अब इसको वेट करते हैं, देखते हैं। अभी हमारा 30 से 35 मिनट हो चुका है, तो चलते हैं इसको ओपन करते हैं और बैक कैमरे से दिखाते हैं कि हमारे केक के साथ क्या हुआ है। अभी ओपन करने का टाइम आ चुका है और ये हमारा केक है। इसको हम क्या किए थे ना, थोड़ा सा फिर हम ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। बाबू को वैसे कुछ खास पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट, लेकिन हम फिर भी डाल दिए। चलिए इसको चेक करते हैं एक चाकू की हेल्प से। वाह, तो हमारा केक बन चुका है। तो इसको हम करते हैं बंद और इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने की। तो हम इसको ना इससे बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। इसको रखते हैं यहाँ पे ठंडा करने के लिए और इसको रखेंगे अभी भी हम ढक के ही, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अच्छे से निकल जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद दिखाते हैं। तो अभी हमारा ठंडा भी हो चुका है और इसको अभी हम निकालते हैं और देखते हैं क्या है। पहले तो इसको साइड साइड से ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनली केक प्लेट में आ चुका है। हम बटर पेपर नहीं लगाए थे, तो ये डायरेक्ट ना थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है, पर मतलब ऐसा कुछ है नहीं, पर बहुत अच्छा सा बना है। और ये इसका टिन है, देख सकते हैं। और ये हमारा ये केक है। इसको अभी हम टेस्ट नहीं करेंगे और नहीं कट करेंगे, क्योंकि ये जब बाबू आएगा ना तो उससे कराएंगे। देखते हैं, पर बहुत स्पंजी बना है, देख सकते हैं ऐसे ये। और इसको तो देख के लग रहा है कि अभी मतलब कट करके टेस्ट कर ही लिया जाए। पर हम सोच रहे हैं कि जब बाबू आ जाएगा ना, फिर इस केक को दिखाएंगे और टेस्ट भी करेंगे। पर हमको पता नहीं क्यों बहुत मन कर रहा है कि मैं भी टेस्ट कर लूँ, और कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा है इसको टेस्ट किए भी कैसा बना हुआ है। तो इसलिए फिर बाबू आएगा तो उसको सरप्राइज़ देंगे। ये देखते हो क्या बोलता है और उसको कैसा लगता है हमारा ये केक। तो अभी हमको इसको टेस्ट किए बिना रहना रहा नहीं जाएगा। तो हम सोचे पहले ना इसको थोड़ा सा कट करके निकाल ही लेते हैं और देखते हैं हमारा ये केक कैसा बना हुआ है। इसे प्लेट ही अजीब सा ले ली है ना, तो कुछ ये रोटी या प्लेट ही थोड़ा सा अजीब ले लिए हैं। ये हमारा केक है, देख सकते हैं। और इसको हम टेस्ट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये हमारा केक थोड़ा सा इसमें ना क्या लग रहा है, गुड़ से बना हुआ है ना, तो मीठा हमको ऐसा लग रहा है कम है, थोड़ा कम है। पर फिर भी बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट बना हुआ, बहुत अच्छा है। बाबू को दिखाऊंगी ना पक्का खुशी हो जाएगा। देखते हैं, फिलहाल उसको तो ड्राई फ्रूट ही पसंद है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इसको हम ढक के रखते हैं, जब बाबू आएगा ना तो फिर मैं उसको दिखाऊंगी कि क्या है, उसको पसंद आता है या नहीं आता है। पर बहुत टेस्टी बना हुआ है। और हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।